राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेहनत का फल कब मिलेगा? मेहनत करने पर भी वो रिस्पेक्ट, प्यार नहीं मिलता और परिवार में झगड़े होते हैं, तो कैसे मेहनत करें मेहनत और किधर फल? कर रहे हो? दिशा किधर है? क्या तुम्हारी मेहनत का स्वरूप है? बोलिए, किधर मेहनत कर रहे हो? तुम्हारी दिशा क्या है? अगर ऊसर को खोद करके उसमें बीज बो और खाद फैलाओ तो व्यर्थ ही जाएगा ना। भूमि उपजाऊ है कि नहीं, देखना होगा। बीज घुना हुआ तो नहीं है, देखना होगा। ऐसे ही देखना होता है तुम्हारा कर्म क्या है, शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं, तुम्हारा कर्म की दिशा किधर है। अधर्म युक्त कर्म है, मेहनत तो अधर्मी भी करता है ना। प्राण की बाजी लगाकर दूसरों के घर में कूदता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, लेकिन उसका फल क्या मिलता है? दुर्गति उसकी। मेहनत तो एक भी करता है जो दूसरों की जान बचाता है, दूसरों की समस्याओं में खुद खड़ा होकर उसको झेलता है और दूसरों को सुख प्रदान करता है, धर्म से चलता है। दिशा क्या है आपकी मेहनत की, समझना होगा ना कि हमारी दिशा क्या है। हाँ, जैसे आप पढ़ाई लिखाई किए, बहुत मेहनत करके माता पिता ने आपको पढ़ाया, पर आपके पूर्व कर्मों का परिणाम आपको दुख भोगना है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। डिग्री आपके पास रहेगी, घूमो आप। क्यों? पूर्व में आपके ऐसे कर्म हुए हैं कि वर्तमान में तुम कोई चिदानंदमय पढ़ाई तो पढ़ी नहीं कि उसको नष्ट कर दे। है तो लौकिक पढ़ाई ना, तो लौकिक में उस लौकिक कर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, अलौकिक कर्म में है। हाँ, लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए यदि तुम धर्म निष्ठा से चलकर माता पिता की वंदना करते हुए, नाम जप करते हुए, यह है अलौकिक बाण जो नष्ट कर देगा उस कर्म को, वो आगे विधान बना देगा। प्राय हमारे वर्तमान के भी कर्म धर्मयुक्त नहीं होते, पूर्व के कर्म, क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध होती तो इस जन्म के हमारे कर्म भागवतिक होते ना, तो नहीं हो रहे। वो तो पूर्व से भी ऐसा चला आ रहा है। अब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करके डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कहीं कोई लाभ नहीं। हम व्यापार कर रहे हैं, हर जगह हानि होती चली जा रही। हम उन्नति के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निष्फल होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व कर्म हमको भोगने हैं, हमको दर दर भटकना, ठोकरें खानी है, शरीर अस्वस्थ, माइंड अस्वस्थ, हर अव्यवस्था, ये हमारे कर्म का परिणाम होता है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं कि आपकी बुद्धि से भी कम है, उनमें इतनी चतुरता, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी और बहुत वैभव, ऐश्वर्य और उनको सम्मान मिल रहा है। यद्यपि योग्य वर्तमान में उनकी योग्यता नहीं है, लेकिन उनको राजकुमार जैसा सुख मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं मिल रही। ये पूर्व का उनका सुकृत पुण्य काम कर रहा है, वो टिकेगा नहीं। जितने समय उनका पुण्य खत्म होगा फिर वहीं आ जाएंगे। वो एक कर्म केवल है जो टिकाऊ है और दोनों को संभाल सकता है, पाप और पुण्य दोनों को शासन में ले सकता है। वो है भगवान का नाम, वो है भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय। अगर इधर मेहनत को मिला लो तो बात बन जाए। जो भी कर्म किए जाए शास्त्र सम्मत हो, धर्मयुक्त हो, भगवान को अर्पित किया जाए और भगवान का नाम जब चलता रहे तो आप संसार पर क्या, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, धर्म से चलने वाले का अंतिम परिणाम बहुत बढ़िया होता है। ऐसे थोड़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मेहनत सत्य है तो विफल नहीं होगी, और असत्य है तो उसका वर्तमान में करने पर भी दुख और परिणाम में दुख। देखना होगा आपकी दिशा क्या है। बस ये बात समझनी, अंदर से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो अध्यात्म में अगर बुद्धि नहीं लगी है तो सब नाटकबाजी है, सब ढोंग है। अध्यात्म के बिना, भगवान की शरणागति के बिना, वो खुद भगवान कह रहे हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। अभी कहते ना तुम्हारी सारी मेहनत सफल होगी, ऐसा करो ऐसा करो, अभी आप खुश हो जाओगे। और आपको सत्य बता रहे ना कि धर्म से चलो, भगवान नाम जप करो, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, दूसरों का हित, कोई खास बात नहीं है। हाथ धर दो, फूल फल दे दो, जंतुर बांध दो, या नाटकबाजी कर लो, अभी आपको विश्वास हो जाएगा कि काम हो जाएगा हमारा, महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। और किसी का काम बन गया हो तो बताना। काम बनना जानते हो किसे कहते हैं? अब दुख का लेस नहीं रह गया, पायो परम विश्राम। तो कह रहे राम सबान प्रभु नाई को,
कहीं विश्राम नहीं बच्चा। ये संसार चक्र में सब पिस रहे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। तो कमाल जी उनके पुत्र थे। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। समझ रहे ना? जो दाना सड़क के कील के पास पहुंच गया, घंटों चक्की घूमती रहे, उसका बाल बाका भी नहीं कर सकती। इस पूरी माया को चलाने वाला भगवान कील है। उमादार जो सित के नाई, सबह नचावत राम गोसाई। नट मरकटियो सबह नचावत राम खगेद, वेद जस गावत। भैया मान लियो, राय सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, सब सुख आपके चरणों में आ जाएंगे। पर आपको पहले भजन करके कर्मों का विनाश करना होगा जो जमा है। तुम मानो या ना मानो, कानून जो है उसका दंड तुम्हें जबरदस्ती भोगना पड़े। कोई भोगना चाहता है क्या दंड? जेल में डंडा मार के हथकड़ी बांध के जबरदस्ती जेल में जाला। ऐसे जबरदस्ती तुमने जो कर्म किए तुम्हें भोगना पड़ेगा, पूर्व में किए हुए कर्म। जैसे 10 साल से मुकदमा चल रहा है और आप बिल्कुल आचरण ठीक कर रहे हो, और आप कसम खा के कहो कि 10 साल से मैंने कोई पाप नहीं किया, तो कहेंगे हम अभी की तो बात ही नहीं कर रहे। मुकदमा तो 10 साल पहले का चल रहा है ना। वो जो किया उसको तुम्हें पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। अब तुम्हें आयु जेल में बितानी पड़ेगी, कष्ट सहना पड़ेगा। अब वो लोग कहते तो गलत न्याय है, तो देखो यहाँ कानून है ना। तो ऐसे ही चूंकि बहुत जन्म होते चले आ रहे हैं, तो पूर्व जन्मों का जो हिसाब है, अब नया जन्म तो हो गया है, लेकिन वो हिसाब उसका जो भोगना है, तो अभी तो कोई गलती कर नहीं करे, अभी का थोड़ी चल रहा है। मुकदमा तो पहले से चल रहा है, फाइनल हुआ है इस मानवदेह में। इतने दिनों के बाद ये तुम्हें भोगना पड़ेगा, सुख या दुख। बिना चाहे आपके दुख आते हैं, कोई चाहता थोड़ी दुख। भैया एक कर्म ऐसा है जो उसको विध्वंस कर सकता है, वो है भगवान का आश्रय और नाम जप, और वो कोई करना नहीं चाहता। हम ये देख रहे हैं, हाँ प्राय हमें शुगर है, हमें कैंसर, डॉक्टर के पास जाओ, वो समझते हैं कि कलावा बांध देंगे, छू कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। भूल में मत रहना। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को, महात्माओं को जो शारीरिक रोग हुए ना, भोगे हैं। क्या समझते हो? किडनी ठीक होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कुछ नहीं है। पर अगर ये तो फिर वो नहीं, और वो तो फिर ये, इसकी सत्ता नहीं, इसलिए भोग लेते हैं। बड़े बड़े कैंसर है, अमुक अमुक कष्ट है, भोग लेते हैं। तो आप समझो इतना बड़ा महापुरुष रामकृष्ण परमहंस जी भगवान कहे गए, गले में कैंसर था, तो तुम चाहते हो ऐसे छूछा आशीर्वाद दो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा? अब थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, विश्व का कल्याण करने वाली मूर्ति, आज भी उनकी कलम से जो लिखा हुआ है हजारों को साधक और सिद्ध बना रहे हैं। उनके वचन, उनके उदर में कैंसर था, भयानक पीड़ा, भयानक कष्ट सही। समझो, एक महात्मा 108 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, और गिरिराज जी की रोज परिक्रमा और भिक्षा वृत्ति से लकवा मार गया ऐसे। तो पुजुड़िया बाबा, हरि बाबा, ये बड़े महापुरुष थे, समीप गए और कहा महाराज मुझे पता है, आप एक संकल्प कर लो तो पूरे विश्व का लकवा ठीक हो जाए, आप क्यों इतना? तब उन्होंने कहा स्वामी जी काहे को विनोद करते हो? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी किया जाता है। ये शरीर तो छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा। अब इसका जो भोग है भोग लेती है। इतना बड़ा भजनानंदी महात्मा अपने रोग को सह रहा है, सत्य बात यह है। और तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई जंतुर बांध दे, छूछा कर दे, हाथ रख दे, तुम निरोग हो जाओगे। कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, जो दुख सुख आवे भगवान के सहारे सह जाओ, अगला सुधार लो, अगली बात संभाल लो, आगे के दुख मिटा दो, वो भगवान का आश्रय। अब हमें तो यही अध्यात्म से पता चला है कि भगवान की शरणागति के बिना दुखों का नाश नहीं। अब व्यर्थ की मेहनत करो तो बात अलग है। पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपका कर्तव्य है। परिवार के सेवन के लिए धन चाहिए, आपका कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर कर्तव्य के पालन में दुख सुख आ रहा है, उससे निरपेक्ष रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका पूर्व कर्म बिगाड़ने के लिए तैयार है और आप अपने इस समय की पढ़ाई से आप सुख प्राप्त कर लें। एक बात है, अगर नाम जप करोगे तो समझ जाओगे। अभी आप देख लीजिए, हमारी बात वैसे कम समझ में आएगी क्योंकि वो बुद्धि संसारिक होती है ना,
तो अध्यात्म समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाती है। अगर इतनी समझ में आ जाए राधा 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 राधा, अब चाहे मरूं चाहे जीऊं चाहे जो हो परिस्थिति, राधा राधा नहीं छोड़ूंगा, फिर आप बता देना, विध्वंस कर देगा नाम सारे अशुभों को। जरूरी थोड़ी वो जो सृष्टि बनाया है किसी सहयोगी से नहीं, अपने आप से बनाया है, और जब उससे सीधा कनेक्शन है वो कैसे देगा तुम्हें पता ही नहीं, कैसे देगा वो, कैसे महान आपको बना देगा, वो सामर्थ्यशाली। हमें तो यही विश्वास है, और यही बात हमें संतों की कृपा से, शास्त्र की कृपा से समझ में आई, और शायद आप भगवान की कृपा पात्र हैं कि यही बात सुनने को आपको मिल रही है, नहीं तो ये बातें भी सुनने को नहीं मिलती। हाँ, बातें ले सुनने को, वहां ऐसा कर दो वैसा हो जाए, राधा 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 जहां श्री राधा वहां कोई नहीं बाधा है। वो एक दिन एक सुबह आते हैं ना, तो एक बोर्ड लिए खड़े थे, न चिंता हो न भय हो, राधा रानी की जय हो। जब राधा राधा तो कोई चिंता नहीं, कोई बाधा है। और देखो दुख सुख तो सबके आते हैं जीवन में ना, सहो चुपचाप राधे राधे। हाँ, बीमार हो तो डॉक्टरों से औषधि ले लो। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर की बीमारी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, और मन अगर ठीक नहीं है तो शरीर स्वस्थ भी है तो जलते रहते हैं, परेशान रहते हैं।